विधानसभा में जोरदार हंगामा, भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया। वीरांगनाओं के मुद्दे पर भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी भी की। सदन में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मैंने मंजू जाट के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला। मैंने सुंदरी देवी के लिए कहा था कि वो नाते गई थी। सुंदरी देवी ने एक अखबार के इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था, मैंने मंजू जाट के नाते के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जानबूझकर मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई गई और इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कितना ही स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन ये उन्होंने किया है। बड़ी बात नहीं हो सकती। श्री मदन दिलावर आप बोलिए। इनसे कुछ नहीं होगा प्लीज। इन्होंने अपमान किया राजस्थान की वीरांगनाओं का। धन्यवाद। रोटियां सेक रहे हो, झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर आप असत्य बोल रहे हो, ऑर्डर में लाइए, असत्य बोल रहे हो। आप ये बता दो कि सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? प्लीज बैठिए आप। सुंदरी देवी नाते गई कि नहीं गई? इसके लिए आप श्री मदन दिलावर बोलिए, शुरू करिए। सदन को ऑर्डर में लाइए। आप प्रोसीडिंग देख लो, नाम नहीं लिया। आप प्रोसीडिंग देख लो, मैंने मंजू का नाम नहीं लिया। सुंदरी देवी गई। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त लाइव जुट गए। नरेश जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का वॉकआउट सदन में नजर आया और वीरांगनाओं का मुद्दा फिर से उछला। स्पष्टीकरण दे रहे थे मंत्री शांति धारीवाल, लेकिन इसी बीच लगातार वहां पर बहसबाजी होती रही। क्या लग रहा है फिलहाल और क्या किस तरह की परिस्थितियां इस दौरान सदन में बनी? नरेश जी। बिल्कुल, देखिए आज लगातार तीसरा दिन है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया, बहिर्गमन किया। आज जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ, शून्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद जो यूडीएच मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है शांति धारीवाल, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। क्योंकि कल जो बहस चल रही थी सदन में यूडीएच के मामलों को लेकर, तब एक विधायक है दिव्या मदेरना, उन्होंने आरोप लगाया था कि मंजू जाट जो है वीरांगना, उनको लेकर शांति धारीवाल ने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनको नाते जाने की बात कही थी। तो आज उन्होंने, जो शांति धारीवाल है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया और उनका ये कहना था कि उन्होंने मंजू जाट के लिए कोई शब्द नहीं कहा, ऐसा उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा। जो नाते जाने की बात है वो सुंदरी देवी के लिए की गई थी, जिसके बारे में एक अखबार में रिपोर्ट भी छपी थी। जब उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण दिया तो उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया। जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो शांति धारीवाल है वो असत्य बोल रहे हैं, उन्होंने वीरांगनाओं का अपमान किया है। और इसके बाद कई जो बीजेपी के सदस्य हैं वो वेल में आए, नारेबाजी करते रहे और साथ में तुरंत उसके बाद बहिर्गमन किया। हालांकि इस दौरान जो भाजपा के विधायक है मदन दिलावर, वो अपनी सीट पर ही रहे, सूर्यकांत व्यास वो अपनी सीट पर रही। और जब बहिर्गमन हो रहा था उसी वक्त पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जो विधायक भी है, और साथ में संयम लोढ़ा, इन्होंने राजेंद्र राठौड़, वासुदेव देवनानी और अन्य जो भाजपा के कुछ विधायक हैं उनको लेकर आरोप लगाए, टिक्का टिप्पणी की और कहा कि इस तरह के व्यवहार से राजेंद्र राठौड़ है जो विपक्ष के नेता नहीं बन सकते। काफ़ी नोकझोंक हुई, संयम लोढ़ा राजेंद्र राठौड़ में, डोटासरा राजेंद्र राठौड़ में, देवनानी भी इनमें बीच में कूदे। तो इस दौरान जब सदन ऑर्डर में नहीं था तो फिर स्पीकर सीपी जोशी, जो कि अपने चैम्बर में जा चुके थे, उनको वापस लौटना पड़ा। वो फिर आसन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ सदस्यों को फटकार लगाई, फिर मामला शांत हुआ। और उसके बाद अब सदन में जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मांग की चर्चा है, चल रही है। मदन दिलावर उसमें सबसे पहले बोले हैं। लेकिन वीरांगनाओं के मुद्दे पर ये दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहिर्गमन किया है और उन्होंने विरोध जताया है। और जिस तरह से शांति धारीवाल का जो बयान था, जब उन्होंने अपना बयान दिया था, उसके बारे में आपत्ति की थी। इससे पहले कांग्रेस की ही जो विधायक है दिव्या मदेरना, वो उनके खिलाफ ट्वीट कर चुकी है। कल विधानसभा में उनके खिलाफ बोला था। तो आज शांति धारीवाल को आखिर अपना पूरा स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि चूँकि पूरी प्रोसीडिंग मौजूद है, तमाम वीडियो मौजूद है और उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मंजू जाट के लिए कुछ भी शब्द अपमानजनक नहीं बोला। उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने सुंदरी देवी के लिए बात कही थी कि वो नाते गई थी और ये बात मीडिया में भी छपी है। तो अब चूँकि मामला शांत हो चुका है, लेकिन हाँ ये है कि आज फिर से मुद्दा उठा, जो मंत्री है उनको अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, शून्यकाल में आज महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर सदन में चर्चा हुई। खासकर राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने
राजस्थानी भाषा का मुद्दा फिर से उठाया और उन्होंने सरकार से मांग की कि नियमों में बदलाव करके अन्य राज्य की तर्ज पे राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, ताकि फिर बाद में जो उसको अनुसूची में भी शामिल किया जा सके। बीडी कल्ला है शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2003 में यहाँ संकल्प पारित हो चुका है, करीब 13 बार जो है वो केंद्र को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब गेंद है वो केंद्र के पाले में है और केंद्र सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। तो कई ऐसे जो मुद्दे थे वो यहाँ पे सदन में आप छाए रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें आज तो EWS का मुद्दा है, वो भी रहा। धर्मनारायण जोशी है, उन्होंने EWS का मुद्दा उठाया, आरक्षण देने की बात की। और भी जो भाजपा के 2-3 विधायक उन्होंने मांग की, उन्होंने ये भी कहा था कम से कम इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर CP जोशी है, उन्होंने व्यवस्था नहीं दी। इसके अलावा अगर हम बात करें आज तो जो खेल स्टेडियम बनने की जो बात है उस पर स्पीकर CP जोशी ने आज एक उदाहरण पेश किया, क्योंकि मंत्री जो खेल मंत्री अशोक चांदना वो इस बात पे अड़े रहे कि जो ध्यानचंद जो पॉलिसी ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की जो नीति है उसके तहत सिर्फ ब्लॉक हेडक्वार्टर पे स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में CP जोशी ने कहा कि ब्लॉक हेडक्वार्टर का कोई नियम नहीं होता, ब्लॉक में कहीं भी विधायक चाहे तो वो स्टेडियम है वो बन सकता है, इसके बारे में बदलाव होना चाहिए। तो इस दौरान जो खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपनी लाचारी जताई और कहा कि वे फैसला लेने में सक्षम नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं। तो ऐसे में स्पीकर CP जोशी ने उनको फिर कहा कि वो मंत्री है, सरकार की तरफ से बोलते हैं, और जब पूरा सदन चाहता है, तमाम विधायक चाहते हैं, तो फिर अब जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर स्टेडियम बनाने की अनिवार्यता वो खत्म होनी चाहिए। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो आज सदन में छाए रहे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के कुछ जो स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं होने का मुद्दा भी सदन में छाया रहा। चंद्रभान आक्या है, उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल पहले 2021 में भी उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र की 9 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन 2 साल में भी कनेक्शन नहीं हो पाया। आज जब शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि वो 6 महीने में इंतजाम कर देंगे। तो स्पीकर CP जोशी ने इस पर नाराज़गी जताई और कहा कि 9 कनेक्शन के लिए 6 महीने का वक्त नहीं लगता। ऐसे में बीडी कल्ला ने फिर कहा, फिर अपनी जो मजबूरी बताई कि वो 2 साल पहले शिक्षा मंत्री नहीं थे, इसलिए वो उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे में CP जोशी ने फिर से नाराज़गी कही और कहा कि इस तरह के जवाब नहीं होते, क्योंकि मंत्री ये नहीं कह सकता कि पहले उनके पास विभाग था या नहीं था। जब वो मंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी है, वो सरकार की तरफ से जिम्मेदारी उनकी होती है जवाब देने की। वो ये कह के नहीं बच सकता कि उनके पास पहले विभाग नहीं था। तो कुल मिला के कह सकते हैं अभी तक की जो कार्रवाई जो प्रश्नकाल की है, शून्यकाल की है, वो काफ़ी गंभीर कार्रवाई भी रही, साथ में हंगामेदार कार्रवाई भी रही। जो और स्पीकर CP जोशी ने भी समय समय पर अपनी तलखी दिखाई, लेकिन इस बीच जो विधायकों का अनुशासनहीनता है वो भी हमें कई बार देखने को मिली, मंत्रियों की अनुशासनहीनता में देखने को मिली। खुद स्पीकर CP जोशी को ठीक इस तरह से आसन से उसी तरह समझाना पड़ा जिस तरह से क्लास में जो बच्चे बैठते हैं उनको टीचर समझाता है, क्योंकि जब प्रश्नकाल की गंभीर कार्रवाई चलती है उस दौरान भी कई विधायक आपस में बात करते हैं। आसन से बार बार टोकना पड़ता है कि आप बात मत करिए, अपनी सीट पे जाके बैठिए। मंत्रियों को कहना पड़ता है कि मंत्री आपस में बात ना करें, अपने चैम्बर में चले जाए, अपनी सीट पे जाके बैठे। तो ये जो अनुशासनहीनता है जो बार बार इसका जिक्र CP जोशी भी करते हैं, ये खासकर ठीक आज भी जो ठीक नहीं लगी और आज भी स्पीकर ने टोका-टाकी की। तो अब लगता है कि चूंकि अब सदन ऑर्डर में आ चुका है, अब जो अनुदान की मांग है उन पे चर्चा चल रही है, तो ऐसे में लगता है कि आज अब शाम तक कार्रवाई है वो ठीक ढंग से चलेगी, क्योंकि विपक्ष को जो अपनी मौजूदगी दर्शानी थी वो मौजूदगी उन्होंने दर्शा दी, अपना विरोध जता के, प्रदर्शन करके, वेल में आके, नारेबाजी करके और बहिर्गमन करके। तो अब चूँकि पंचायती राज और ग्रामीण विकास अहम विभाग है और गाँवों से जुड़ा जो विभाग है और हर जो ग्रामीण जो जनता है उनकी नज़र आज की डिबेट पे है, और जो उन क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो विधायक है वो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगे। मंत्री है रमेश मीणा, वो आज इसका जवाब देंगे।
ठीक है नरेश जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी क्योंकि इसके बाद में अब आगे क्या कार्रवाई होती है उसको लेकर के बैठक बाकायदा होगी और बैठक के बाद पूरी रणनीति बनेगी। स्थितियां फिलहाल जिस तरह की बन रही है परिस्थितियां, क्योंकि दोनों ही ओर से आक्रामक मूड में यहाँ से स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मुद्दा यहाँ पर उठा उसको छोड़ दिया गया, उस पर तैयारी के साथ स्पष्टीकरण देने की कोशिश, और दूसरी ओर से उसके जवाब में भी फिर विपक्ष खड़ा है। आगे इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आगे इस सत्र को देखते हुए आगे रणनीति की जो बातें थी वो सुबह भी सामने आई थी। देखिए, आज करीब 3 बजे समय निर्धारित है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक होगी, स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में बैठक होगी, जिसमें आगे विधानसभा के लिए आने वाले दिनों में किस तरह से उनका बिजनेस तय करना है, कब तक विधानसभा चलेगी, क्योंकि अभी तो जो 21 तारीख तक का जो बिजनेस है वो तय हुआ है। लेकिन इस बीच कई नए जो विधेयक है या संशोधन विधेयक है वो विधानसभा में पेश हुए हैं, खासकर जो राइट टू हेल्थ विधेयक है, इसके अलावा जो वकीलों का जो विधेयक है, सुरक्षा वाला मामला है, और भी कई जो नगर पालिका संशोधन विधेयक है, ये कई विधेयक है जो विधानसभा में अभी कुछ 1-2 दिन में पेश हुए हैं। कल भी पेश हुए थे, परसों भी पेश हुए थे, उन पे चर्चा होनी है, तो इसके लिए भी समय चाहिए। तो आज जब बीएससी की मीटिंग होगी, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि सदन आगे कितने दिन तक चलेगा, किस विधेयक पे कब चर्चा होगी, कौन सा विधेयक कब पारित होगा। और चूंकि कल का दिन जो है वो विधानसभा में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण होगा। वो जो वित्त और विनियोग जो विधेयक है उस पे अपना जवाब देंगे। सदन में कल महत्वपूर्ण चर्चा होगी। उसके बाद सदन के नेता का जब भाषण होगा तो इस बात की संभावना है कि कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन में हमने देखा था कि कई विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था, सामूहिक मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इन तमाम मांगों पर सकारात्मक जवाब कल जब अपना भाषण देंगे सदन में, तब उनका जवाब भी सकारात्मक आएगा। ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।